ठीक होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आप लोग सोच रहे होंगे कि आज फंसा ने दोपहर में कैसे व्लॉग शुरू कर दिया, क्योंकि आज तो इतनी धूप निकली हुई है दोपहर में। जस्ट बिकॉज ऑफ आज मुझे रोज़ा नहीं लग रहा है, तो मैंने, और वैसे भी आप लोग नोट किया कि मम्मा और अबू घर पे नहीं है, मैं अकेली नज़र आ जाऊँगी आप लोगों को, वरना अबू भी सलाम करता मेरे साथ। इसीलिए मैं बोर हो रही थी, तो मैंने सोचा व्लॉग बनाते हैं। और व्लॉग बनाने से पहले मैंने शावर लिया, नमाज़ पढ़ी। ये रहे ब्लू कलर के, ब्लू एंड वाइट पसंद है मुझे बहुत ज़्यादा, ये बटरफ्लाई है। आज मैं ये पहनूंगी, और मेरा दिल भी था ये पहनने का, तो मैंने ऐसे निकाली। लेकिन अभी जो मैं घर में अकेली थी, मैंने नमाज़ भी फ़ौरन से पढ़ ली टाइम पे। और मैं टाइम पे ही नमाज़ पढ़ती हूँ, वक्त की पाबंदी करती हूँ, क्योंकि मैंने एक दफ़ा वाक़या सुना था, तो तब से ना मतलब मुझे थोड़ा सा खौफ भी है, तो तब से मैं टाइम पे ही नमाज़ पढ़ती हूँ। चलो मैं आप लोगों को वाक़या बता देती हूँ, मेरी मिस ने मुझे बताया था, सुकून से बैठ के बताती हूँ। चलें, बैठ गए। गाइज, एक दिन जो है एक आदमी था, वो बहुत ही ना नमाजी आदमी कहलाता था। मतलब सारी नमाज़ें पढ़ता था, प्रॉपर नमाज़ें, हर नमाज पढ़ता था। लेकिन उसकी एक गलती की वजह से उसको इतना बड़ा सबक मिला कि वो जानता भी नहीं था। तो उसने ना अपना मामूल बनाया हुआ था, वो मगरिब की नमाज़ हर रोज़ लेट पढ़ता था, हर नमाज़ पढ़ता था। लेकिन वो मगरिब की नमाज़ जो है ना हर बार लेट पढ़ता था। मतलब ऑफिस से आता था, जब वो ऑफिस से आ रहा होता था, तो रास्ते में मस्जिद पड़ती थी, लेकिन और अजान भी हो रही होती थी, लेकिन वो मस्जिद नहीं जाता था। वो सोचता था कि मैं अभी इतना थका हुआ हूँ, घर जाके ही नमाज़ पढ़ूंगा, अभी मस्जिद में जाऊंगा और थक जाऊंगा, तो घर जाके। लेकिन जब तक वो घर पहुँचता था तो बहुत देर हो जाती थी नमाज़ पढ़ने में। तो उसने अपना मामूल बनाया हुआ था कि वो मगरिब की नमाज़ लेट ही पढ़ता था, कुछ भी हो जाए वो नमाज़ लेट ही पढ़ेगा, लेट ही पढ़ेगा, लेट ही पढ़ेगा। तो एक दिन रात में वो सोया और उसने ख्वाब में देखा कि वो मर चुका है, अपनी कब्र में है, और उससे फरिश्ते सवाल कर रहे हैं। और जब उससे सवाल हो गए तो उसको कुछ अजाब मिलने उसके गुनाहों के, तो अचानक से उससे एक सवाल होता है, तुमने हर नमाज वक्त पर पढ़ी? तो उसके पास कोई जवाब नहीं होता, क्योंकि उसने मगरिब की नमाज़ देर से पढ़ी होती है, हर बार वो यही करता था। तो वो बोलता है, हाँ मैंने हर नमाज हर वक्त पर पढ़ी है, लेकिन मैं मगरिब की नमाज़ देर से पढ़ता था। तो फिर दिखाते हैं कि उसके ऊपर अजाब आना शुरू होते हैं। सबसे पहले उस पर एक अजाब आता है, लेकिन फजर की जो नमाज होती है वो उसको बचा लेती है। फिर दूसरा अजाब आता है, फिर ज़ोहर की नमाज उसको बचा लेती है। फिर तीसरा अजाब आता है, फिर असर की जो नमाज होती है वो उसको बचा लेती है, अजान बोल रही हूँ, सॉरी। फिर आती है मगरिब की नमाज। तो जब मगरिब की नमाज आती है ना, तो वो इतना अहज़ाब अपना सहता है, लेकिन जो है ना उसको कोई बचाने नहीं आता। वो चिल्लाता रहता है कि मगरिब की नमाज, मुझे बचाने आओ, कहाँ हो तुम, कहाँ आओ, मुझे बचाओ, मैं नमाज़ पढ़ता था। लेकिन जब उसकी बहुत बुरी हालत हो चुकी होती है, फिर आती है मगरिब की नमाज, तो वो उससे पूछता है कि तुम इतनी देर से क्यों आई? मैं इतनी देर से इतना अहज़ाब जो है वो झेल रहा हूँ, सह रहा हूँ, सारी नमाज़ें मुझे इतनी जल्दी जल्दी बचानी है, तुम मुझे इतनी देर से बचाने क्यों आई? तो बोलती थी कि तुम याद करो, जब तुम दुनिया में थे तो तुम मेरी ही नमाज हर रोज़ देर से पढ़ते थे, हर रोज़ तुमने अपना मामूल बनाया हुआ था। तो यही मैं आप लोगों को बताना चाह रही हूँ कि अगर आपको अपनी आखिरत और दुनिया दोनों अच्छी रखनी है, तो आप लोगों को नमाज वक्त पर पढ़नी है, अल्लाह ताला की इबादत करनी है, और ज़्यादा कोशिश किया करें कि वक्त पर नमाज़ पढ़ें। अगर कोई भी काम है ना तो आप छोड़ दें, और अजान का जवाब तो ज़रूर दिया करें, ज़रूर, क्योंकि भाई उन्होंने आपको खुद माइक में बोला है, हर जगह ये बात बोली जाती है कि अजान का वक्त होता है शुरू, और जो काम कर रहे हैं वो छोड़कर बैठ जाएं और अजान का जवाब दें और ढेरों नेकियां कमाएं। तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप बैठें और आप नेकियां कमाएं थोड़ी सी। भले आपके पास टाइम बिल्कुल नहीं है, लेकिन ये 3-4 वर्ड बोलने में क्या टाइम लगेगा आपको? वही तो वर्ड्स दोहराने हैं जो वो बोल रहे हैं, इतनी कोई मुश्किल बात भी नहीं है हाँ। तो अपनी आखिरत बेहतर बनाएं और कोशिश करें कि आप वक्त पर नमाज़ पढ़ें, अजान का जवाब दें और ढेरों की नेकियां कमाएं। गाइस, अभी जो है मेरी आँख आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो रही है, अब जलन भी थोड़ी कम हो रही है, मुझे थोड़ी ना नींद से आ रही है, मैं नहाई हूँ ना इसीलिए। थोड़ी देर सोने का सोच रही हूँ, बट मम्मा अभी नहीं आई हैं। और जो ये मेरा गेट है, ये वाइट वाला गेट, ये जो मेरा गेट है ना, ये बंद है अंदर से, लेकिन बाहर वाले पे ताला लगा हुआ है, तो वो तो मम्मा खुद खोल लेंगे। चलो खोल लेते हैं, इसको खोल लेते हैं, थोड़ी धूप आएगी अंदर। हमने ये गेट खोल लिया है, और अब मम्मा को थोड़ा वेट करना है, नींद तो आ रही है मुझे थोड़ी ज़्यादा,
और आज नेट भी नहीं चल रहा था, क्योंकि मैंने मम्मा को बोला, मम्मा जो हमने कल वीडियो मेरी जो अपलोड की है तो मुझे उसके व्यूज़ जानने थे, क्योंकि मैं कोई भी वीडियो डालती हूँ ना तो मुझे उसकी इतनी एक्साइटमेंट होती है कि बस मुझे पता चल जाए मेरे कितने सब्सक्राइबर्स बढ़ गए, कितने व्यूज़ बढ़ गए। तो प्लीज़ गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर कर लें, लाइक भी कर दें और शेयर भी कर दें। मैं आप लोगों से बहुत उम्मीदें लगा के बैठी हुई होती हूँ, पूरा दिन स्कूल में यही सोच रही होती हूँ कि मैं जो वीडियो बना के आई हूँ कल या परसों, जो भी वीडियो मैंने बनाई है कब बनाएंगे, उस पर कितने व्यूज़ आ गए। एक वीडियो से मेरे इतने सारे व्यूज़ हो गए और जो 2 दिन पहले वाली वीडियो थी उस पर 90+ व्यूज़ हो गए। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मेरी खुशी का ना कोई ठिकाना नहीं है, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मैं मम्मा को भी यही पूछती रहती हूँ, मम्मा आप कितने व्यूज़ हुए, मम्मा आप कितने, मम्मा बोलती है 126 127। मैं इतना खुश होती हूँ और मुझसे ज़्यादा अब्बू लड़ा कूद रहा होता है कि भाई फंसा की तो ये इतने व्यूज़ बढ़ गए, इतने व्यूज़ बढ़ गए। हालांकि वो वीडियो में बहुत कम नज़र आता है आप लोगों को, लेकिन उसको इस बात की बहुत खुशी होती है कि मेरे व्यूज़ बढ़ गए। और आज भी बहुत मज़ा आया स्कूल पढ़ने में। आज था SST का पीरियड 7th क्लास में फ़र्स्ट टाइम, क्योंकि उससे पहले जो है टीचर का अरेंजमेंट लग गया था तो टीचर नहीं आई थी, लेकिन आज जब आई तो मैं उनके किरदार से जो है वो बहुत ज़्यादा जो इम्प्रेस हुई, मुझे अच्छी लगी SST की टीचर थोड़ी। और उन्होंने जो है हमें किताब से हट के बिल्कुल बताया। उन्होंने हमें बोला कि ये तो किसी किताब है, इसको आप 15 बार पढ़ लें, आप इसको रट लेंगे, लेकिन आप लोग को समझ आना चाहिए, रट्टे नहीं लगाने आप लोगों को ये बात समझ आनी चाहिए। कुछ बच्चे होते हैं रट्टे लगाए, हाँ ये रट्टे लगाए, जिस नज़र में की तारीफ हो उसको क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं, उसको हम कहते हैं, उसको हम कहते हैं। ये बात तो समझो कि हम है क्या, उसमें किन की तारीफ हो रही है, ये बात तो समझो। रट्टे लगाने से क्या होगा। मुझे अच्छा लगा उनसे मिलके, पहली दफ़ा हम उनसे मिले। बहुत अच्छी टीचर हैं और उन्होंने हमें कुछ टॉपिक्स दिए हैं जिन पर उन्होंने कहा है कि आपको 1 मिनट की स्पीच तैयार करनी है, आप 1 मिनट में जितना बोल सकते हैं आप लोग बोलें। तो आप लोग मुझे कमेंट में कुछ चीज़ें ऐसे बता दीजिएगा जिसके बारे में मैं टॉपिक कर सकूँ। जैसे उन्होंने मुझे कुछ टॉपिक दिए, जैसे कायनात, ज़मीन और दुनिया कब बनी, कैसे बनी, और बहुत ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन। मुझे ऐसी इन्फॉर्मेशन बहुत पसंद है। और सन जो है वो कितना दूर है हमारे अर्थ से, बहुत मतलब इन चीज़ों पे तो बहुत दिल लगता है। जैसे सन, मुझे सोलर सिस्टम पढ़ना बहुत पसंद है, लेकिन मुझे ये पता नहीं है कि उस सब्जेक्ट को क्या कहते हैं, एस्ट्रोलॉजी कहते हैं, क्या कहते हैं, मैं थोड़ी कंफ्यूज हूँ। तो अगर आप लोग को पता है कि उस सब्जेक्ट को क्या कहते हैं तो मुझे ज़रूर बताएं। पहले मैं कहती थी जियोलॉजी, लेकिन फिर जब मैंने पढ़ा मैंने 1 मिनट, जियो मीन्स तो अर्थ है ना, तो ये तो सब घूम गया, नहीं जियोलॉजी नहीं हो सकती। मुझे नहीं पता कि अगर आप सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ें तो उन चीज़ों को क्या कहते हैं, उस वर्ड वो जो सब्जेक्ट है उसको क्या कहते हैं। मुझे वो पढ़ने का बहुत शौक है। मतलब मैं चाहती हूँ मैं एस्ट्रोनॉट बनूँ, जैसे सबका ख्वाब होता है कोई फौजी बने, कोई टीचर बने। मेरा सबसे अलग है, मैं चाहती हूँ मैं एस्ट्रोनॉट बनूँ, मुझे चांद पे जाना है भाई, पाकिस्तान के लिए कुछ करना है, पाकिस्तान का नाम रोशन करना है। ये देखिए गाइस मेरा बाल बाहर निकला हुआ है। मम्मा कहती हैं हंसा बहुत प्यारी लग रही है, मतलब मम्मा इसमें कौन प्यारा लग रहा है यार, क्या बोल रही हैं आप। मुझे अच्छे लगते हैं, मैं कर्ली वाले के इतने भी नहीं, मैं स्ट्रेट करने की बहुत कोशिश करती हूँ। मेरे पास स्ट्रेटनर था, ख़राब कर दिया मैंने, तो अभी मम्मा ने कहा कि मम्मा मुझे कुछ दिनों में मंगवा के देंगी। मैंने एक स्ट्रेटनर देखा था बहुत प्यारा, पर्पल कलर का, मेरा फेवरेट कलर पर्पल है। तो जब मुझे कहीं भी पर्पल कलर दिखता है ना मुझे वो चीज़ पसंद आ जाती है, क्योंकि पर्पल कलर इस बार सब पहन, मैं सबसे अलग पहनना चाहती हूँ। इसीलिए आज मैंने यही सोचा है इस बार तो थोड़ा अलग पहनेंगे। और आप लोगों ने मुझे ज़रूर बताना है कि आपके ईद के जो कपड़े हैं उनका कलर क्या है। वैसे तो कोई बताता नहीं है, ईद के बोलते हैं सरप्राइज़ और फिर ईद के दिन जलवा बन के बाहर आते हैं। मैं ऐसी नहीं हूँ, मैं सबको बता देती हूँ भाई क्या पहनना है क्या नहीं पहनना। और इस बार इतनी महंगाई है, इस महंगाई में भाई इतनी सेल्स आ रही हैं भाई कि क्या ही बताएं। जैसा धमकाना, लेकिन साफ पता चला होता है इन पैसों से कि उसकी जो क्वालिटी है वो अच्छी नहीं होगी कपड़े की, यकीनन, तभी इतना सस्ता भेज रहे हैं, वरना कोई इतना पागल नहीं होता कि वो अपना ही नुकसान करवा ले। हमने यही सोचा मेहंदी लगवाएंगे नहीं, हम स्टिकर लगाएंगे, डन। और अब मुझे थोड़ी नींद आ रही है तो मैं सो रही हूँ। मम्मा जब आएंगी तो मम्मा गेट खोल के आ जाएंगी। मैंने गेट खोल दिया वाला, सिर्फ जो है मेन गेट जो है वो बंद है मेरे कमरे का। मम्मा खुद ही आ जाएंगी अंदर। अब थोड़ी नींद आ रही है, नहा चुकी हूँ ना, इसलिए थोड़ी नींद सी आ रही है, तो अब सो जाती हूँ। सो के उठ के मिलूंगी आपसे अफ्तारी से थोड़े से टाइम से पहले, क्योंकि लाइट आ जाएगी तो पूरा टीवी में घुस जाएगा, तो उसके बाद तो मुझे उसके साथ ही लेटना है। और कि मुझे एक बात कमेंट में ज़रूर बताइए कि उसके साथ ऐसा होता है जब कोई सोता फिर जब उठता है तो उसको उठने का दिल नहीं चाहता, अजब ही सुस्ती आ रही होती है। और मेरी मम्मा को इस बात से इतनी चिड़ा, मम्मा एक रख के दें मेरे मुँह पे, इतनी सुस्ती किस खुशी में दिखा रही हो।
और गाइस आज की वीडियो मुझे लगता है थोड़ी लंबी बन जाएगी क्योंकि आज मैं दोपहर से ही व्लॉग स्टार्ट कर दिया है। और मुझे आपको एक बात ज़रूर कहनी थी कि आप लोग प्लीज़ मुझे, मेरी फैमिली को दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। मैं भी आप सबके लिए दुआ करती हूँ, सबके लिए दुआ करा करें। जो इस दुनिया में नहीं है उनके लिए मग़फ़िरत की ज़रूर दुआ करें। और आप जिस हालात में भी हैं सिर्फ अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें, क्योंकि आपको नहीं, अल्लाह ताला तो हमसे कुछ नहीं मांग रहे ना। आज हमारी सोशल स्टडीज़ की टीचर ने हमें एग्जाम्पल दी। उन्होंने एक बच्ची से पूछा आपका फेवरेट फ्रूट क्या है, तो उस बच्ची ने बोला बनाना। तो उन्होंने बोला कि हम तो बूढ़े हो गए, मतलब वो थोड़ी सी ओल्ड एज की हैं। तो उन्होंने उस बच्ची को बोला कि अच्छा आप कब से केले खा रही हैं, हम तो बचपन से केले खा रहे हैं, अब तो बुढ़े हो गए और केले ही खा रहे हैं, केले ही खा रहे हैं। आप कब से खा रही हैं, आप तो अभी से खा रही होंगी, अभी 13 साल की हैं। तो उसने बोला जी। तो उन्होंने बोला आपने कभी, जब से आप केले खा रही हैं, आपने कभी अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया? उन्होंने ऐसे उससे पूछा। तो उसने बोला नहीं मिस। तो उन्होंने बोला सोचें, अल्लाह ताला आपको हर चीज़ फ्री में देते हैं, आपने कभी उनका शुक्र अदा किया? और वही आपकी बराबर में बच्ची आपको एक पेन दे दे, पेन में इंक डाल के दे दे, आप उसको थैंक्स बोल देती हैं, आपने कभी अल्लाह ताला को थैंक्स बोला? तो आप जिन हालात में भी हैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया करें। जैसे मम्मा ने कल बोला कि जैसे भी हालात हैं, भले गैस नहीं है, पानी नहीं है, लेकिन हम ज़िंदा तो रह रहे हैं ना। अब इतनी कोई मुश्किल तो नहीं है कि हम ज़िंदा ही नहीं रह पा रहे हैं, ज़िंदा रहना ही मुश्किल हो गया हमारा। आप जिस हालात में भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। अल्लाह ताला ने हमें ज़िंदा रखा हुआ है, यही बहुत बड़ी बात है। और अब मैं जा रही हूँ सोने, मुझे थोड़ी नींद आ रही है और अब मोबाइल भी नहीं पकड़ा जा रहा, गिर रहा है मोबाइल। सो अब मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में रेस्ट करके। गाइस तब तक जो अब्बू और मम्मा भी आ जाएंगे, फिर मैं आपको उन दोनों से भी थोड़ी सी बात करवा दूँगी। अभी तो मैं सो रही हूँ, बहुत नींद आ रही है गाइस। गाइस मैं उठ चुकी हूँ और आप लोग देख सकते हैं मैंने कपड़े भी चेंज कर लिए हैं और अभी इफ्तार का टाइम बहुत ज़्यादा करीब आ गया है। मैं आपको अपनी फुल लुक भी दिखा देती हूँ मैं कैसी लग रही हूँ। और ये वाला ना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और जो चॉइस, जो मेरी मम्मा की चॉइस है ना, मुझे वही वाले कपड़े अच्छे लगते हैं। अपनी चॉइस के कपड़े मुझे आज तक कोई पसंद नहीं है। ये भी मेरी मम्मा ने मेरे लिए लिया था तो मुझे बहुत पसंद है। ये मेरी मम्मा ने लिया था इसलिए मुझे पसंद है। जो कपड़े मेरी मम्मा लेती है ना, सिर्फ मुझे वही पसंद आते हैं। मम्मा मुझे आपकी चॉइस बहुत अच्छी लगती है, मम्मा की चॉइस है ही अच्छी। बुरेरा भी कुछ बात करना चाह रहा था, बुरेरा की भी वीडियो ले लें। अच्छा बुरेरा आओ, क्या बोलना चाह रहे थे आप? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू आवर ब्लॉग। मैं आ गया हूँ आज अपने पहले ब्लॉग में। मतलब मेरा पहला है ये है कि मैं पहले बार आ रहा हूँ ब्लॉग में, क्योंकि मुझे मैं वीडियो में आता हूँ तो मुझे शर्म आती है कैमरे में आने में, तो इसलिए मैं नहीं आता था। आज मैं थोड़ी हिम्मत डाल के आया हूँ कि मैं ब्लॉग में दिखूँगा, फिर लोग मुझे देखेंगे कि अब भी आ रहा है ये लड़का, तो इसलिए मैं अभी आ रहा हूँ। और ये भी बताओ कि मैं थक जाता हूँ स्कूल से आने के बाद, फिर मेरा मूड नहीं आता। मैं थक जाता हूँ लेकिन मैं फिर भी चीज़ों को रगड़ता रहता हूँ, बिल्कुल पीछे नहीं हटता यूँ करने में, गाड़ियों को रगड़ने में। अब बहुत ज़्यादा कैमरा शाय पर्सन है, इसीलिए बुरा को बहुत शर्म आती है कैमरे के सामने आने में। लेकिन उसके थोड़ी देर बाद ये बुरा टीवी में अपनी वीडियो लगा के देख रहा होता है, हालांकि बुरा उसमें एक दफ़ा भी नहीं होता, लेकिन वो अपनी वीडियो लगा के देखता है। वो आहिस्ता आहिस्ता आदी हो जाएगा। सो गाइस अभी जो है वो इफ्तार के टाइम बहुत ज़्यादा करीब आ चुका है और मम्मा यहाँ फ्राइड आइटम लेके खड़ी हुई हैं। अब लग रहा है रोज़ा थोड़ा थोड़ा। और अब मैं आपसे मिलती हूँ इफ्तारी के बाद। तो गाइस अभी जो हम इफ्तारी कर चुके हैं, लेकिन मेरी मम्मा थोड़ी सी परेशान हो गई हैं। मम्मा ने ऐसे ही अपनी ज्वेलरी बॉक्स का जो है वो बॉक्स खोला और अचानक से मम्मा को याद आया इसमें मेरे जो हैं सी ग्रीन और ब्लू कलर के जो हैं वो झुमके नहीं हैं। तो मम्मा उसके लिए परेशान हो रही है। मम्मा को यही हौसला दे रही हूँ मम्मा मिल जाएगी, लेकिन मम्मा को लग रहा है नहीं मिलेगी। मम्मा मिल जाएगी, इतनी टेंशन क्यों ले रही हैं? मम्मा बैठ के भी वही ढूंढ रही है। गाइस ये देखें, ये मेरी मम्मा ने अभी जो अपना ज्वेलरी बॉक्स खोला था ना उसके अंदर था, तो मुझे मम्मा ने पहना दिया। मम्मा ने बोला तुम्हारे कपड़ों से मैच कर रहा है। और मैंने आप लोगों को जैसे पहले भी बोला मेरी मम्मा की चॉइस तो सबसे आला है, तो मुझे अभी बहुत अच्छा लग रहा है अपने सूट के ऊपर। और मेरा दिल तो चाह रहा है मैं फ़ोटोशूट करवा लूँ, मैं अभी इतनी प्यारी लग रही हूँ। गाइस अभी मैं तरावी के लिए तैयार हो चुकी हूँ और मैं तरावी पढ़ने जा रही हूँ। और हाँ, मैं आप लोगों को अपना सेक्शन बताना भूल गई थी, तो मैंने आप लोगों को ऑप्शन दिया था बी, डी या फिर जी, और जो मेरा सेक्शन है वो है 7G। मैं सबसे लास्ट सेक्शन में गई हूँ। मम्मा बोल रही थी तो उन्होंने इतना लास्ट व्यू कर दिया, उन्होंने तो नया सेक्शन बनाया। हमारे स्कूल में 7F तक था लेकिन उन्होंने आगे भी बना दिया है। और
वैसे तो मैं आप लोगों से ये पूछने वाली थी कि शरारती बच्चों को ठीक करने की क्या दुआ होती है, लेकिन मैं आपको दुआ बता देती हूँ। तो आज की दुआ है वो सुबह और शाम की एक ख़ास दुआ है, मैं आपको बता देती हूँ। वो है बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मअ इस्मिही शैउन फिल अर्दि वला फिस समा व हुवस समीउल अलीम। ये सुबह शाम आप लोग ज़रूर पढ़ा करें, नमाज के वक्त भी और वैसे आम तौर पर भी ज़रूर पढ़ा करें। और अब मैं जा रही हूँ तैयारी पढ़ने के लिए। अब मैं आपसे मिलती हूँ अपने अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।